हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल पे आप पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने देखा है सेंसेक्स तकरीबन 77 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी तकरीबन 6-7 पॉइंट ऊपर है। और हमने देखा है ये हमारी सेंसेक्स और निफ्टी बहुत नीचे थी और निफ्टी तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास नीचे थी और एकदम शार्प रिकवरी आई है। तो ये तो अच्छी बात है, रिकवरी आई है, स्टेबल हो रही है मार्केट। और इसमें हमारे जो मोदी भाई साहब है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन बताई है, जो अब नीदरलैंड में है, उनके वहाँ पे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ वार्न्ड दैट द वर्ल्ड इज लिविंग थ्रू अ डेकेड ऑफ डिजास्टर्स। मतलब एक डेकेड ऑफ डिजास्टर्स में रह रही है हमारे आज के हम जो रह रहे हैं। दैट कुड वाइप आउट 10 years ऑफ डेकेड ग्लोबल प्रोग्रेस। मतलब कह रहे हैं कि 10 साल की हमारी जो मेहनत है, जो हम सब देशों ने मिलके करी है, वो सारा वाइप आउट हो जाएगा अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे आपस में। और इसमें देखो, इफ दिस फाइट्स डू नॉट स्टॉप क्विकली द इकोनॉमिक अचीवमेंट्स मेड ओवर द पास्ट 10 years विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। मतलब हम सब देशों ने मिल के इतने सालों मेहनत कर करके अपने लोगों को प्रॉस्पेरिटी के लिए हमने दिया है कि भाई लोग अच्छा खाए पिए रहें, और ये सारा कुछ हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अगर हमारी लड़ाई समय पे रुके नहीं तो। मिलियंस ऑफ वनरेबल पीपल हु हैव एस्केप थ्रू मतलब पॉवर्टी, मतलब इतने लोग मिलियंस जो नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब थे, वो थोड़े से ऊपर आए हैं और थोड़े से उनका रहन सहन अच्छा हुआ है। तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ये लड़ाई अब नहीं रुकी तो। और द वॉर आर रनिंग ट्रेड रूट्स, द कंट्रीज रिलाई ऑन बोथ सेल्स एंड एवरीडे बेसिस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो युद्ध के कारण जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो हमारी ट्रेड की रिलेशन है, सब खत्म हो रही है। जो गुड्स हमारा आना जाना है वो सारा डिसरप्ट हो रहे हैं और उस वजह से नुकसान ही नुकसान है बेसिकली। पीएम मोदी स्टेटेड दैट कंट्रीज मस्ट स्टॉप फाइटिंग एंड वर्क टुगेदर टू ब्रिंग बैक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मतलब वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी हमारे, कि लड़ाई बंद करो और इकोनॉमिक्स, जो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही बोल सकते हैं, लेकिन ट्रम्प भाई साहब अपनी कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा अपने घमंड में, या गॉड नोस, परमात्मा जाने वो। इंडिया इज एक्टिवली टीमिंग अप विद नेशंस लाइक नीदरलैंड्स टू बिल्ड सेफ ट्रेड अप। नीदरलैंड्स के साथ हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, तो ट्रेड अप अच्छे हो जाए, ये फोकस में है। He urged leaders to focus on local manufacturing, energy and strong policies to survive this global shock। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी कहे थे, एनर्जी क्राइसिस है, तेल इतना ऊपर चल गया है और इस वजह से वो कहते हैं सेल्फ रिलायंट हो जाए हम और एनर्जी बचाएं। जैसे सोने के इंपोर्ट पे हमने ड्यूटी लगाई, सिल्वर पे लगा दी, अब तेल के 3 रुपए बढ़ाने, वो तो बढ़ाने पड़े हैं, अभी तो और बढ़ेंगे शायद। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स आर एक्सपीरियंसिंग वॉलेटिलिटी ड्राइविंग सर्ज इन ऑल प्राइसेस। और डॉलर देखो आप 96.35 पे चल रहा है। तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो अगर तेल के रेट इतने बढ़े हैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर इसको तो बचाना ही पड़ेगा, और कोई तो इलाज है नहीं। फर्स्ट केम द कोरोना वायरस पैंडेमिक, देन वॉर बिगिंस इन ब्रेकआउट। पहले कोरोना थी, ठीक है जी, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है, और उसके बाद अभी एनर्जी क्राइसिस आ रही है। डेकेड इज टर्निंग ऑन टू ए डेकेड ऑफ डिजास्टर्स। एक डिजास्टर में बन रहे हैं ये जो हमारे तेल के रेट जो बढ़ रहे हैं, खत्म हो रहा है बेसिकली सब कुछ। जियोपॉलिटिकल ऑयल, राइजिंग टेंशंस इन द मिडल ईस्ट फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रम्प्स क्लॉक स्टिकिंग वार्निंग। ये अपना क्लॉक स्टिकिंग का वार्निंग दे रहे हैं ईरान को कि भैया सुई चल रही है और आप अपना संभाल लो। ईरान द क्लॉक स्टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑन देम। मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, सारा खत्म कर देंगे, मिट्टी कर देंगे, ये भी कह रहे हैं। अब आप देखो ऑयल की, अब मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। देखो ऑयल का हमारा इतना बुरा हाल है कि टोटल डेली इंपोर्ट्स हमारा तकरीबन 5 लाख बैरल्स जाते हैं। 5 लाख बैरल हम इंपोर्ट करते हैं तेल का, और 5 लाख के अगर बैरल करते हैं तो पहले हम करते थे 60 रुपये डॉलर पे, अब करते हैं 110 रुपये डॉलर पे। तो उस पैसे हम देखो डेली पेमेंट 300 लाख डॉलर दे रहे हैं हम, और दे रहे थे, अब 550 लाख डॉलर दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली पेमेंट हमारी इतनी है, 300 लाख से 550 लाख, और अगर आप करोगे 70 से 96 हो गए हैं डॉलर, ठीक है। और अगर यही हाल रहा तो जो 2100 करोड़ आप दे रहे थे
पहले, अब 5,280 करोड़ दे रहे हैं। इतने पैसे हम सिर्फ तेल में दे रहे हैं। तो अगर इतना पैसे हम इंपोर्ट और सिर्फ तेल में लगा देंगे तो बाकी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ बचेगा? तो बाकी चीज़ों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ों के लिए पैसा तो बचेगा ही नहीं ना। तो अब यही है कि भाई जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए, ख़त्म हो युद्ध। क्योंकि एक और दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या है? तेल के रेट बढ़ गए तो तेल के रेट बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ गई तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? वो मार्केट के लिए तो अच्छा किसी भी सूरत में है ही नहीं। मार्केट तो नीचे ही जाएगी, फिर स्टेबल तो होगी नहीं, यहीं पड़ी रहेगी, नीचे नीचे ही जाएगी। बैजलों को तो बुक्का ही मिलेगा मार्केट तोड़ने में। और इसमें हम एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो गलती कर देते हैं, अपना माल छोड़ देते हैं। और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे है तो सारे शेयर नीचे है। ये कोई बात नहीं है। अगर मार्केट नीचे, आज भी बहुत शेयर्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं बहुत शेयर्स। उसकी मैं लिस्ट दूंगा आपको, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा ऑल टाइम हाई वाले शेयर्स की। उसकी भी आपको लिस्ट बना के आपको दूंगा कि कौन से शेयर ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं। हो सके तो आज ही बना के दे दूंगा ऑल टाइम हाई वाले भी। तो ये हम मिस्टेक ना करें कि अगर निफ्टी नीचे है तो इसका मतलब हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे है। अगर निफ्टी ऊपर भाग रही है तो हमारा हम कूड़ा कटकट अपना भर लेंगे इसमें, निफ्टी में, अपने शेयर्स पर, पोर्टफोलियो में। और निफ्टी ऊपर जा रही है, बीएसई ऊपर जा रही है तो हम सोचेंगे हाँ भैया हमारे भी ऊपर जाएंगे। वो 10 जन्म तक वहीं के वहीं मरे रहेंगे। वो रेट नहीं बढ़ने। फिर अच्छे शेयर्स लेने हैं आपको, मैंने कहा, जिसमें प्रोमोटर हो और FIs हो, पब्लिक भी हो, सरकार हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। FIs प्रमोटर अच्छे होने चाहिए और पब्लिक थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। हमें ऐसे शेयर सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख देने चाहिए, भूल जाना चाहिए, तभी हम मोटा मोटी कमा सकेंगे। तो ये हम मिस्टेक ना करेंगे, अपने अच्छे अच्छे शेयर बेच दें। कोरोना भी आया है, सब कुछ आया है, लेकिन हम झेल गए हैं। आज भी म्यूचुअल फंड में भी बहुत पैसे आ रहे हैं। तो जरा संभल के अपना, अगर हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं तो जो है उसको होल्ड करके रखो, सबसे अच्छी लॉजिक है। तो ये मैंने आपको बात बतानी थी। तो आई होप आपको इसमें कोई कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।